नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा तेला शाजापुर उत्तर प्रदेश से। और आज डिस्कस कर रहा हूँ प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म या मूंगा के बारे में। पार्ट 2 हमारा ये चल रहा है। पार्ट 1 में हमने जनरल गुणों का डिस्कशन किया, बट यहाँ पर हम विस्तृत वर्णन देखेंगे किस रोग में कैसे प्रवाल पिष्टी का प्रयोग होता है। तो आइए सबसे पहले ज्वर बचाने में इसका प्रयोग करते हैं। ज्वर की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें हम दीपन लंघन कराते हैं, और लंघन के पश्चात दोषों को पचाने के लिए अक्सर गुडुचि क्वाथ का प्रयोग करते हैं, अमृतारिष्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बजाय यदि हम केवल प्रवाल पिष्टी का भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि यह दीपन पाचन भी है, अतः ज्वरादि दोषों को पचाता है। पैतृक ज्वर में जब रोगी को निद्रा न आती हो, ज्वरावस्था में पतले पतले दस्त भी आते हों, नाड़ी का वेग अति वेग हो, कंठ नाक और मुख में दाह हो। कहने का मतलब है, यदि आपके सर्व शरीर में दाह है, उसका कारण चाहे पैतृक ज्वर हो, चाहे पित्त की अधिकता की वजह से पतले पतले दस्त आ रहे हों, या पित्त की अधिकता की वजह से ज्वर में नाड़ी का अति तीव्र वेग हो, अथवा कंठ नाक मुंह में दाह हो, मुंह में अल्सरेशन हो, हथेली तलवों से आग निकल रही हो और मूत्र में जलन हो रही हो आदि लक्षण हो, और पसीना में अति पित्त अधिक होगा तो क्या करेगा, पसीना भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो ऐसी हालात में ऐसी अवस्था में प्रवाल पिष्टी को देते हैं। अब पैतृक मलेरिया की बात करते हैं, विषमत ज्वर की बात करते हैं। उसमें कभी कभी ज्वर की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि रोगी परेशान हो जाता है, उसे प्यास ज़्यादा लगने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, और गर्मी के मारे आँख और मुंह बिल्कुल लाल हो जाते हैं, संपूर्ण शरीर जलता सा मालूम पड़ता है, मुंह सूखने लगता है, पानी पीने पर भी प्यास शांत नहीं होती है, कभी कभी तो ड्रिप लगवानी पड़ती है। और ऐसी हालात में प्रवाल पिष्टी देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, ORS वगैरह तो हमको देना ही है, जहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है वहाँ रिहाइड्रेट हमको कराना ही कराना है, परंतु यहाँ पर हम प्रवाल पिष्टी गिलोय के साथ में मिला कर देते हैं। प्रवाल पिष्टी कितना ले लिया, 250 मिलीग्राम ले लिया प्रवाल पिष्टी, और गिलोय सत्तू ले लिया हमने 500 मिलीग्राम। उसको मिला करके देने से ये जो ज्वर की गर्मी के उपद्रव हैं, पित्त प्रकोप है, ये शांत हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ये पित्त के शमन का काम करती है। अतः पित्तजन्य उपद्रवों को नष्ट करने के लिए ये हमेशा ही उचित है। जहाँ पर पित्तज उपद्रव हो वहाँ पर ये बहुत ही लाभकारी। पित्त प्रधान किसी भी ज्वर में पैतृक विकारों को समन करने के लिए इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किसी भी दवाई में मिला करके निश्चित रूप से करिए, ऐसा आयुर्वेद सार संग्रह में वर्णन देखने को मिलता है। और ये ऐसा हम करते भी हैं, अनुभव में भी है। प्रवाल पिष्टी को सपोज बहुत ज़्यादा किसी को दाह हो रहा है तो वहाँ पे शतावरी चूर्ण है, प्रवाल पिष्टी है, मुक्ताशुक्ति भस्म है, इनका प्रयोग कराते हैं। अब डिस्कस करते हैं राज्यक्षमा की पूर्वावस्था जो होती है। राज्यक्षमा लग रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, राज्यक्षमा होने वाला है, तो ऐसी अवस्था में प्रवाल पिष्टी 2 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम, और मुक्ताशुक्ति भस्म या मुक्ताशुक्ति पिष्टी उसको भी हम 250 मिलीग्राम ले लेते हैं, और गुरज को 500 मिलीग्राम ले लेते हैं, और मिलाकर इसको च्यवनप्राश के साथ सेवन कराएं तो जो धातु क्षय हो रहा होता है, धातु का पोषण होने लगता है। यदि इस अवस्था में यानी कि राज्य अक्षमा की अवस्था से भी पार होकर यक्षमा की तीसरी अवस्था में पहुंच जाए तो प्रवाल पिष्टी, अब यहाँ पर ये पूर्वावस्था की बात थी, अब यदि तीसरी अवस्था में आ जाए तो ठीक है, यदि टीबी हम मान के चलते हैं, गवर्नमेंट उसका ट्रीटमेंट कर रही है, बट हमको क्या करना है, अपना फार्मूला भी साथ में दे सकते हैं, और वो है प्रवाल पिष्टी 2 रत्ती 250 मिलीग्राम, मुक्ताशुक्ति भस्म 250 मिलीग्राम, और स्वर्ण भस्म जो है वो चौथाई रत्ती यानी कि 30 से 40 मिलीग्राम ले सकते हैं, और गिलोय सत्तू जो 2 से और 4 रत्ती तक ले सकते हैं। मिलाकर अनार के शरबत के साथ देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यक्ष्मा की सब अवस्था में पिष्टी इसलिए लाभ करती है कि एक तो इसमें प्राकृतिक रूप से कैल्शियम, प्रवाल पिष्टी में प्राकृतिक रूप से ही कैल्शियम होती है, और ये शीत वीर्य प्रधान होने से पित्त को शांत करके ढीला करके सूखी खांसी में बहुत अच्छा लाभ करती है। सूखी खांसी में सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं, बलगम वाली में तालिश आदि चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर
सूखी सूखी खांसी में ये क्या क्या करेगा, अपना पित्त शमन के माध्यम, शामक गुण के माध्यम से उसको ढीला करके और बलगम को बाहर निकालने का काम करेगा। ये वीर्यवर्धक भी है, शरीर में शक्ति भी बढ़ाती है, अतः यक्षमा की प्रत्येक अवस्था में इसका व्यवहार हर दृष्टिकोण से लाभदायक है। अब बात करते हैं रक्तपित्त में, ये कैसे वर्क करती है। रक्तपित्त में चंद्रपुटी प्रवाल अति लाभदायक है, क्योंकि इसके रोग का मूल कारण पित्त की दृष्टि है, और चंद्रपुटी प्रवाल जो है वो पित्त शामक है, रक्त प्रसादक होने से इन विकारों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वैसे तो प्रवाल पिष्टी, कहरवा पिष्टी, मुक्ता सुक्ति भस्म और पुष्यानुक चूर्ण को भी मिला करके दे सकते हैं, रक्त पित्त शमन में बहुत अच्छा काम करती है। खासतौर से रक्तज अर्श में बहुत अच्छा विशेष लाभकारी है, जो मैं स्वयं प्रयोग कराता हूँ मरीजों। यदि रक्त विशेष पतला हो या विशेष काल तक अधिक मात्रा में गिरता हो तो चंद्रपुटित प्रवाल पिष्टी के साथ में स्वर्ण माक्षिक भस्म को हल्दी सरस के साथ देना चाहिए, क्योंकि हल्दी अवरोधक है, उष्ण भरे ही है, परंतु हल्दी जो है वो अवरोधक भी है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करती है। किंतु इसे रक्तपित्त की प्रारंभिक अवस्था में देने से दूषित रक्त निकल नहीं पाता है, प्रारंभिक अवस्था में ना दें, ठीक है। थोड़ा सा दूषित रक्त निकल जाए उसके बाद में रक्त स्तंभन पर हमें काम करना चाहिए। अब बात करते हैं पैथिक कास में। पैथिक कास में पेशेंट खांसते खांसते उसको पलटी आती है, और कभी कभी तो उसको ब्लड भी आ जाता है और जलन सी महसूस होती है। प्रवाल चंद्रपुटी शरबत अनार के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा। कुक्कुर खांसी, खांसते खांसते बलगम जरा सा भी नहीं आ रहा, ऐसा लगता है पूरा गला छिल जाएगा, ये खांसी अधिकतर बच्चों में हुआ करती है, क्योंकि बाल्यावस्था में कफ बढ़ा हुआ रहता है, और इसमें कफ रोज बनना या बढ़ना ही इस रोग का मूल कारण है। इस रोग में इतने जोर से खांसी का वेग होता है कि खांसते खांसते बच्चा उल्टी कर देता है, उसका मुंह, आंख, कान आदि सब लाल हो जाता है।